श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित के द्वारा श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न किए गए और उन्हीं प्रश्नों की चर्चा परिचर्चा इस संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रथम प्रश्न राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज जी से किया था कि म्रियमाणस्य किम धर्म, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसका क्या धर्म है, उसको क्या करना चाहिए। उसके संदर्भ में सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी को धर्म के बारे में बताया, उसका ज्ञान दिया। अन्यत्र फिर राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी महाराज जी से प्रश्न किए। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज जी से कहते हैं, हे भगवान, ब्रह्मणा चोदिता ब्रह्मन् गुणाख्याने गुणस्य च यस्मै यस्मै यथा प्राह नारदो देव दर्शनः। हे भगवान, हे ब्राह्मण, आप वेद वेताओं में श्रेष्ठ हैं। आपने सभी धर्म ग्रंथ, सभी वेद पुराण इतिहास का अध्ययन किया है और आप उन सभी में श्रेष्ठ हैं भगवान। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने की गुणाख्याने गुणस्य च, जब निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस किस रूप में उपदेश किया। एतद् वेदितुमिच्छामि तत्त्वं वेद विदाम्बर हरेरद्भुत वीर्यस्य कथालोक सुमंगला। एक तो अचिंत्य जो शक्तियों के आश्रय जो भगवान की कथाएं हैं, और वह कथाएं कैसी हैं, वह लोगों का परम कल्याण करने वाली, परम मंगलमय है। और दूसरे जो देवर्षि नारद जी हैं, वह कैसे हैं, नारदो देव दर्शन, वह सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। और अवश्य ही आप मुझे उनकी बातें सुनाइए। कथयस्व महाभाग यताहं किल आत्मनि कृष्णे निवेश्य निसंगम मनस्त्यक्षे कलीवरम्। हे भगवान, हे ब्राह्मण, हे सुखदेव जी महाराज, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तन्मय करके और फिर अपने इस शरीर को त्याग कर सकूं। आप मुझे वह उपदेश दीजिए जिससे मेरी प्रीति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हो और मैं तन्मयता से भगवान के चरणों का आश्रय ग्रहण कर सकूं। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतस्य स्वचेष्टितम् कालेन नाति दीर्घेण भगवान विशते हृति। और भगवान कैसे हैं कि जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। कब प्रकट होते हैं? जो श्रद्धा और नियम के साथ श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में तो भगवान क्या है, साक्षात प्रकट हो जाते हैं। उनके हृदय में त्वरित अर्थात शीघ्र ही, बहुत कम समय में ही उनको दर्शन दे देते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति समलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। और श्री कृष्ण प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, वह कर्णरंध्रों से प्रवेश कर जाते हैं। वह भक्तों के जो कर्ण हैं
उनके छिद्रों से भक्तों के भावमय हृदय कमल पर भाव स्वरूप जो हृदय कमल है उसमें बैठ जाते हैं। और कैसे, जैसे शरद ऋतु का जल कंदरापन मिटा देता है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। भवतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचते मुक्त सर्व परिक्लेश पांत स्वशरण यथा। और जिनका हृदय कैसा हो जाता है, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पाद मूलम न मुंचते मुक्त सर्व परिक्लेश पांत स्वशरणम यथा, वह उनको अपने शरण में ले लेते हैं। किनको? जिसका हृदय क्या है, शुद्ध हो जाता है, पवित्र जिसका हृदय हो जाता है, उनको वह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान के श्री चरणों को ध्याता है, ध्यान करता है, जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार से जो भक्त भगवान के श्री कमलों को नहीं छोड़ता है, भगवान क्या है, उनके हृदय को क्षण मात्र में शुद्ध कर लेते हैं, तनिक समय में जो है उसके हृदय को शुद्ध कर लेते हैं। यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभो से धातु भी यदृच्छया हेतुना वा भवंतो जानति यथा। और भगवान क्या है, यद धातु मतो ब्रह्मन देहारंभो से धातु भी, यह जो जीव का पंचभूतात्मक पंचभूतों से जो यह शरीर है, इन पंचभूतों के साथ कोई संबंध भगवान का, जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। यह जो शरीर है पंचभूतों से ही बनता है। और तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश, अर्थात व्यक्ति जो है, जो यह पंचभूत है, इस शरीर के जो पंचभूत हैं, इनका उस जीव का कोई संबंध नहीं, आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, यह जो शरीर है यह पंचभूतों से ही निर्मित होता है। तो हे भगवान, हे ब्राह्मण, आप मुझे इस बात का मर्म पूर्ण रीति से बताइए, क्यों ऐसा है? क्योंकि आपने बतलाया है कि आसीद यदुदरात् पद्मं लोक संस्थान लक्षणम यावानयं वै पुरुष यत्तावय वै पृथक् तावान साविति प्रोक्त संस्थावयवानिव। भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुआ कौन? वह जो कमल है, कौन सा कमल? जो ब्रह्मा जी जिसका विराजमान है, वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोगों की रचना हुई। और यह जीव अपने सीमित अवयवों से जैसे परिचिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिचिन्न सा वर्णन करता है। तो यह कौन सी बात होती है महाराज? अधसृजति भूतानि भूतात्मा यदुनग्रहात् ददृशे येन तद्रूपम नाभि पद्म समुद्भवः। जिनकी कृपा से क्या होता है, जिनकी कृपा से सर्वभूतमय जो ब्रह्मा जी वह प्राणियों की सृष्टि करते हैं, उन भगवान पर ब्रह्म परमात्मा सत्यचित आनंद घन जो भगवान है, उनकी ही क्या है कृपा से ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इस सृष्टि को करते हैं। और जिनके नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही ये उनके रूप का दर्शन कर सके थे। सचापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित उद्भवाप्य मुक्ता मुक्ता मायां मायी शीति सर्वगुहाशय पुरुषा वयवै लोका सपाला पूर्व कल्पिता लोके रमुस्यावयः सपालैरतिश्रुतम्। वे क्या हैं? विश्व स्थित उद्भव अप्यय, वह संसार की स्थिति है, उत्पत्ति भी है और प्रलय के हेतु भी है। वह जो सर्वंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा, वह क्या करते हैं, अपनी माया का त्याग करके और किसमें किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था महाराज कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई। जो वह विराट पुरुष भगवान है, उनके अंगों से ही लोक और लोकपालों की क्या हुई है, सृष्टि हुई है, रचना हुई है। और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उनके अंगों की
कल्पना हुई। अर्थात एक तरफ तो आप कहते हैं कि भगवान के अंगों से क्या है, लोक और जो लोकपाल है उनकी रचना होती है, और फिर आप कहते हैं कि लोक और लोकपालों के रूप में भगवान के अंगों की कल्पना हुई है। इन दोनों बातों का क्या तात्पर्य है? यावान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो निमीयते भूत भव्यवत् शब्द आयुर्मान च यत्सतः। महाकल्प, यावान कल्प जो कल्प है और उसके अंतर्गत जो क्या है, अवांतर कल्प कितने हैं? भूत भविष्यत और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार से किया जाता है? क्या स्थूलतया माने जीवों की आयु भी बंधी हुई? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कालस्यानुगतिर्यातु लक्ष्यतेन विप्रत्यपि यावत् कर्मगतयो यद्रिसिर द्विज सप्तमो। जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे श्री सुखदेव जी महाराज, काल से अनर्गतायाम, तो काल की गति कैसी है? बड़ी सूक्ष्म है। त्रुटि आदि और स्थूल गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियां? यस्मिन् कर्म समावायु यथा यूनोपगृह्यते गुणानाम गुणिनाम चैव परिणाम विवीप्सिताम। देव मनुष्य आदि जो योनियां सत्व रज और तम इन तीन गुणों के फलस्वरूप भी प्राप्त होती हैं, उनको चाहने वाले जीवों में कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त करके और करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन सा कर्म स्वीकार करते हैं? क्योंकि भूपातालक व्योम ग्रह नक्षत्र भूभृताम सर्ग समुद्र द्वीपानाम संभवश्चैतदु प्रमाण मंडकोस्य वायाभ्यंतर भेदत महताम चानुचरितम वर्णाश्रम विनिश्चय। हे ब्रह्मन, हे भगवान, भू पृथ्वी, पाताल लोक, ककुब जो दिशाएं हैं, व्योम जो आकाश है, ग्रह नक्षत्र भू पर्वत आदि, भृताम नदी, समुद्र द्वीपानाम, समुद्र द्वीप और उनमें रहने वालों जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? संभवश्चैत अतुकसाम। और जो ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से आप मुझे बतलाइए, और साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण आप कीजिए। युगानि युगमानं च धर्मो यस्य युगे युगे अवतारां चरितम यदाश्चर्यतमं हरे। और हे भगवान, युगानि युगमानं च, युगों के भेद, उनके परिणाम और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्य चरित्र भी आप मुझे बतलाइए। क्योंकि निर्णाम साधारणो धर्म सभी विशेषदृशा श्रेणी नाम राजर्षि नाम च धर्म पृच्छेषु जीवताम। मनुष्यों के साधारण और विशेष, निर्णाम साधारण धर्म सबसे सस्य यादृश, जो मनुष्यों का क्या है साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से, और विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। और तत्वानाम परिसंख्यानाम, तत्वों की कितनी संख्या है, लक्षणम हेतु लक्षणम, और उनके स्वरूप क्या है, उनका लक्षण क्या है, और भगवान की आराधना की और आध्यात्मिक योग की विधि क्या है। योगेश्वरेर स्वय गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनाम वेदोपवेद धर्माणाम मितिहास पुराणयो। और योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होता है, और अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है, योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है, वेद उपवेद धर्मशास्त्र इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है, समस्त प्राणियों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय कैसे होता है, बावली कुआं खुदवाना आदि स्मार्थ यज्ञ आदि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा धर्म अर्थ काम के साधनों की विधि क्या है, और यस्यानुशायिनाम सर्ग पाखंडस्य संभव आत्मनो बंध मोक्षो च व्यवस्थानम स्वरूपतः। और जो प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसी होती है, पाखंड की रचना
जो उत्पत्ति है वह कैसी होती है, आत्मा के बंध और मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है। यथात्म तंत्रो भगवान विक्रीडत्यात्मया मायया विसृज्य वा यथा मायाम उदासी साक्षिवद विभु। हे भगवान, वह जो भगवान है ना, भगवान तो कैसे हैं, परम पवित्र हैं, स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं। हे भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूं, मैं क्या हूं, आपकी शरण में हूं। हे महामुनि, आप कृपा करके क्रमशः इन जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे हैं इनका क्या करें, निरूपण कीजिए। अत्र प्रमाणम हि भवान परमेष्टि यथात्मभू परिचेहानुतिष्ठन्ते पूर्वेषां पूर्वजैः कृतम्। इस विषय में आप स्वयंभू ब्रह्मा के समान क्या हैं, प्रमाण हैं। अत्र प्रमाणम हि भवान, आप क्या हैं, प्रमाण स्वरूप हैं। और दूसरे लोग तो क्या है, अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का क्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। इसलिए हे ब्रह्मन, न मे सब परायन्ते ब्रह्मणं सनादमि पिबतोच्युत पीयूषम अन्यत्र कुपिता द्विजा। आप मेरी भूख प्यास की कतई चिंता न करें। न मे सब परायन्ति ब्रह्म अन्न न सनादमि, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण क्या है, कुपित ब्राह्मण के साप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखारविंद से निकलने वाली उन भगवान की अमृतमयी लीला कथा का क्या है, पान कर रहा हूं। सूत जी कहते हैं, स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पति ब्रह्मरातो संप्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। वे शौनकादिक, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने वही वेद तुल्य जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्म कल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। और यत यत परीक्षित पांडु नाम अनुपृच्छति अनुपूर्वेण तत्सर्वम आख्याताम उपचक्रमे। और वह पांडव वंश शिरोमणि जो कौन है, परीक्षित जी महाराज हैं, उनसे जो जो प्रश्न किए थे, उन्होंने जो जो प्रश्न किए थे वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी महाराज ने क्रमशः रूप में दिया, जो जो प्रश्न परीक्षित जी के द्वारा पूछे गए हैं। और वही प्रश्नों का उत्तर, वही चर्चा परिचर्चा संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण